Hello students, I am your economics teacher Nagendra Pratap Singh. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start the new chapter, that is people as resource. संसाधन के रूप में लोग, जिस तरह अन्य चीज एज ए रिसोर्स काम करते हैं, वैसे ही लोग भी एक तरह के संसाधन ही हैं। जैसे लैंड, फिजिकल कैपिटल, इनको हम क्या मानते हैं? रॉ मटेरियल, मशीन्स, ये सभी क्या है? संसाधन है। ठीक उसी तरह लोग भी एक संसाधन ही हैं। ये लोग अर्थव्यवस्था में दायित्व के बदले ये भी एक संपत्ति है, एसेट। इस लेसन में यही समझाने का प्रयास किया गया है कि अन्य चीज़ों की तरह हमारी जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो भी अर्थव्यवस्था में दायित्व के बदले एक संपत्ति ही हैं। जिस तरह एक जमीन, एसेट में संपत्ति होता है, जिस तरह जमीन संपत्ति है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास संपत्ति है। पैसा है तो हमारे पास संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है तो हमारा संपत्ति है। ठीक उसी तरह पीपुल भी अर्थव्यवस्था के संपत्ति ही होते हैं। वो कब संपत्ति में कन्वर्ट होते हैं? When population becomes human capital, लोग कब मानव पूंजी में तब्दील हो जाते हैं? जब उनमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लागत लगाते हैं, उनमें पैसा खर्च करते हैं। किस रूप में? एजुकेशन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, मेडिकल केयर के माध्यम से। तब जाके वो एक मानव पूंजी के रूप में हमारी जो जनसंख्या है वो एक मानव पूंजी बन जाती है। जिस तरह अन्य रिसोर्सेज अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाते हैं, ठीक उसी तरह मानव भी उस अर्थव्यवस्था में एक संसाधन के रूप में अपना रोल अदा करता है। और एक व्यक्ति को जब हम काबिल बनाएंगे, किसी काम में माहिर बनाएंगे, एजुकेशन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, जब उसे हम स्वस्थ रख पाएंगे, उसके स्वास्थ्य का ध्यान दे पाएंगे, तो वो भी उसके बदले में हमें बहुत कुछ देगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर is a return just like investment in physical capital. जिस तरह भौतिक पूंजी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बदले हमें प्रॉफिट मिलता है, ठीक उसी तरह से जब हम लोगों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बदले में हमको मिलता है।
जैसे यदि एक व्यक्ति है, उसको यदि हम अच्छी शिक्षा देते हैं, तो जब हम उसको शिक्षा देते हैं तो उसमें हम पूंजी निवेश करते हैं। जैसे हमें ज़मीन खरीदना है तो उसके लिए मुझे पूंजी निवेश करना पड़ेगा, तभी जाके हम ज़मीन खरीदेंगे। मशीन खरीदना है तो उसमें पूंजी निवेश करेंगे, तभी जाके हम मशीन खरीदेंगे। रॉ मटेरियल खरीदना है तो उसमें भी पूंजी निवेश करना पड़ता है। और जब उससे हम प्रोडक्शन करते हैं, उत्पाद करते हैं, तो उसे बेचकर मार्केट में फिर से हम उससे पैसा कमाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम लोगों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, शिक्षा के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, जब एक व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक बनेगा, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, एक अच्छा नेता बनेगा, तो ये सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छे तरीके से वो काम करेंगे, जिसका परिणाम भी अच्छा आएगा, जिससे कि सीधे सीधे हमारा देश, हमारे देश के लोग उससे लाभान्वित होंगे। हमें केवल वन साइडेड नहीं देखना चाहिए कि हमारी अधिक जनसंख्या हो गई, हमारे यहाँ बहुत संख्या है, बहुत गरीबी बढ़ेगी तो उसको भोजन देना पड़ेगा, फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा, फ्री कपड़ा देना पड़ेगा। केवल निगेटिव साइड नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग भी होनी चाहिए कि यदि हम उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, उनके हेल्थ का ध्यान देते हैं, और जब वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर लेंगे, तो वही इंजीनियर एक अच्छा इमारत बनाएगा, एक अच्छा ट्रेन बनाएगा, इक्विपमेंट्स बनाएंगे, मशीन्स बनाएंगे, दवाइयाँ बनाएंगे, जिसका सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, हमारा देश भी विकसित होगा और हमारे लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। इसलिए लोगों को भी अर्थव्यवस्था में एक संपत्ति माना गया है, लोगों को भी संसाधन माना गया है कि लोग भी अन्य संसाधनों की तरह लोग भी एक संसाधन के रूप ही हैं। जब हम बिजनेस करते हैं, उसमें पूंजी निवेश करते हैं, तभी तो हम उससे फायदा कमाते हैं। उसी तरह जब हम शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तभी तो अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर निकलेंगे। इसी को कहते हैं पीपुल एज ए रिसोर्स। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसके आगे आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।